साउथ अफ्रीका के किस माइन से जुड़ सकते हैं KGF3 के तार? गोल्ड के अलावा और किस चीज की स्मगलिंग कर सकते हैं रॉकी? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियो और मैं हूं अंकिता। खून से लिखी हुई कहानी है ये, स्याही से नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ानी है तो फिर से खून ही मांगेगी। प्रकाश राज के KGF चैप्टर 2 में बोले हुए ये शब्द हमें अतीत से बाहर ले जाती है। ऐसा लगता है कि ये शब्द मदद करेंगे रॉकी की जिंदगी के बारे में बताने में। क्या हुआ जब KGF के चैप्टर 2 में रॉकी अपने गोल्ड के साथ डूब गया? क्या हुआ उसकी माँ के उन सपनों का? क्या वो सब चीजों से हार कर मर जाएगा या फिर लौटेगा? अपनी माँ को दिए हुए उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए, अपनी आप को सारी दुनिया की ताकत देने के लिए क्या वो सच में लौटेगा? तो हाँ, रॉकी भाई लौट रहे हैं और इस बार भी बड़े और खतरनाक अवतार में, क्योंकि वो कहते हैं ना, घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। अब यही घायल शेर वो सब छीन लेगा जो उसे हमेशा चाहिए था। इस बार कहानी तो जरूर होगी, लेकिन आर या पार होगी। अब रॉकी या तो जीतेगा या फिर मारेगा, लेकिन हारेगा कभी नहीं, क्योंकि उससे मारने वाला अभी तक कोई जन्म नहीं लिया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर हमें KGF3 में क्या देखने को मिलेगा, किन सवालों के लिए जवाब मिलेगी और क्या रॉकी सच में बन गया है इंटरनेशनल डॉन। इन सब बातों को डिटेल में समझने के लिए हमें KGF चैप्टर 2 में फिर से जाना होगा। याद है जब रामिका सेन को एक CIA ऑफिशियल ने बताते हुए कहा कि रॉकी अब विदेशों से भी अपना राज फैला रहा है, और उस वक्त हमें सिर्फ 3 सालों की झलक दिखाई देती है, 1979, 1980 और 1981। आखिर इन 3 सालों में ऐसा क्या हुआ कि रॉकी की जिंदगी बदल गई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो 16 देशों की पुलिस के निशाने पहुंच गया और वो बन गया मोस्ट वांटेड क्रिमिनल? याद कीजिए कैसे रॉकी ने कहा था कि उससे अपने कोलर माइन के लिए नए इक्विपमेंट्स की जरूरत है। उसके लिए उसे अमेरिका उन सारे इक्विपमेंट्स को मंगवाने होंगे। चैप्टर 3 में रॉकी के अमेरिका से तार जोड़ते हुए दिखाई देंगे। 1970s से 80s के बीच ऐसे कई गोल्ड माइन थे जो अमेरिका के रिसोर्स को बढ़ावा देते हुए दिखाई दिए थे। कुछ तो आज भी गोल्ड प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें से नेवादा गोल्ड माइन भी शामिल है। लेकिन रॉकी अमेरिका पहुंचेगा कैसे? क्या उसके पास वीजा है? जाहिर सी बात है, जब आपके कॉन्टैक्ट्स बड़े हो तो आपको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। सारा काम तो आपके कॉन्टैक्ट्स ही कर देते हैं। हो सकता है कि रॉकी के प्लान के मुताबिक वो सारा गोल्ड लेकर जानबूझकर जहाज पे बैठा हो ताकि उस पे हमला हो जाए और दुनिया को लगे कि वो मर गया है। वहां अंदर ही अंदर उसकी कोई मदद करेगा उसे अमेरिका जैसे देश तक पहुंचाने में, जहां की रॉकी अपनी आइडेंटिटी को बदलकर अपना बिजनेस फैलाता जाएगा और धीरे ही धीरे एक देश से दूसरे देश तक उसकी पकड़ बन जाएगी। अमेरिका में 70s के दशक की बात की जाए, यहाँ आज के युग की, लेकिन रॉकी जैसे और उससे बड़े बेनिफिट्स माफिया का राज वहाँ पे आज भी कायम है। क्या पता रॉकी की मदद उन्हीं माफिया से कोई एक कर दे। अमेरिका में सबसे ज्यादा गोल्ड की स्मगलिंग शिकागो या फ्लोरिडा बेस्ड थी, जो पीरो के रास्ते गोल्ड को US से लाया जाता था। वहीं सबसे ज्यादा माफियाज और स्मगलर्स न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में रहते हैं। हो सकता है उन्हीं में से कोई एक अपने फायदे के लिए रॉकी की मदद करते हुए नजर आता है। क्या पता बदले में उसे इंडिया के कोलर गोल्ड फील्ड से रॉकी के थ्रू फायदा उठाना हो। कहानी कुछ भी हो सकती है। जब यहाँ पे बात 16 देशों की हो रही है तो सबसे ज्यादा गोल्ड तो साउथ अफ्रीका में होता है। जब ब्रिटिश राज ने हमारे देश को लूटना शुरू किया था, उस दौरान वो साउथ अफ्रीका में अपनी पकड़ बना चुके थे। तो साउथ अफ्रीका के कुछ गोल्ड फील्ड 19वीं सेंचुरी से लेकर आज भी एक्टिव हैं। 70s 80s के दशक के दौरान अफ्रीका के गोल्ड फील्ड के स्लेव्स का भी हाल हमारे देश जैसा ही था, जिसने बहुत कम करवाया जाता था पर पैसे कम नहीं किए जाते थे। साउथ अफ्रीका के एनगैलो गोल्ड अशांति स्मिथिंग गोल्ड माइन, जिसे आप एनगैलो गोल्ड माइन भी कह सकते हैं, वो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मौजूद है और ये माइन दुनिया के सबसे डीपेस्ट माइन है। जब KGF दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड माइन थे, तो जरा सोचिए साउथ अफ्रीका बेस्ड ये माइन रॉकी या कितने ध्यान अपनी ओर खींचेगा। जहां दूसरी तरफ कुसलेसलेतु गोल्ड माइन भी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में स्थित है
और हो सकता है कि ये भी KGF चैप्टर 3 का हिस्सा बन सके। वहीं रॉकी तो सिर्फ और सिर्फ सोना चाहिए, पर 70s और 80s के दशक में विदेशों में, खास एक अमेरिका और यूरोपियन देश में गोल्ड से ज्यादा ड्रग्स की स्मगलिंग की जाती थी। तो क्या पैसों के लिए रॉकी भी इन चीजों में शामिल होगा, या फिर उसकी सोच तब भी गोल्ड पे ही टिकी होगी? वैसे तो सिर्फ गोल्ड माफिया बनकर वो पूरे 16 देशों में मोस्ट वांटेड नहीं बन सकता है, वो भी तब जब बहुत से देशों में गोल्ड माइन उतनी ज्यादा एक्टिव ही नहीं है। और वही रॉकी को चाहिए पैसा और पावर। हो सकता है इस वजह से वो खुद को दूसरी इल्लीगल चीजों में इंडल्ज कर ले, जो जल्द ही उससे बाकी देशों की पुलिस डिपार्टमेंट के निशाने पे ला दे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।